स्टार्ट करते हैं जैन धर्म से संबंधित बनने वाले क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हमने जैन धर्म से बने हुए जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। स्टार्ट करते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ठीक है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब है जात्रिक। ठीक है, मतलब पूछ सकता है कि यह किस तरह का गोत्र था, वह क्षत्रिय था, यह भी पूछ सकता है, और इस गोत्र के नाम के बारे में भी पूछ सकता है। तो उसका जो गोत्र है वो है जात्रिक। माता के नाम त्रिशला मिलता है। त्रिशला इनका नामों का उल्लेख मिलता है, मतलब महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह पावापुरी बिहार में हुई थी। पावापुरी बिहार में एक स्थान है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैशाली में। वैशाली में भिक्षुणी संघ की, ध्यान रखिए, यह भिक्षुणी संघ की बात कर रहा है, वो भी वैशाली में हुआ था। ठीक है, आगे देखें। जैन दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यह सोलंकियों ने करवाया था। किसके द्वारा किया गया था? सोलंकियों के द्वारा किया गया था, जिनका और नाम मिलता है चालुक्य नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इस मंदिर की विशेषता के बारे में बात करें तो यह जटिल संगमरमर से बनाया गया था। ठीक है, जटिल संगमरमर के से बनाया गया था। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर के अंतर्गत आते हैं? तो वे 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन से थे? पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे। इनका उल्लेख ऋग्वेद, विष्णु पुराण, गीता पुराण आदि जगहों पर मिलता है। ठीक है, और 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पारस्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर है। 24वें महावीर स्वामी है। पहले ऋषभ देव। महावीर का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था वर्धमान। वर्धमान के नाम से इनको जाना जाता है, इसका दूसरा नाम। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा इसका सबसे प्रमुख बिंदु माना जाता है। तो इसमें 5 बिंदुओं को पर उल्लेख है। अहिंसा, सत्य, दूसरा सत्य के बारे में होगा, तीसरा असत्य, चौथा परिग्रह, 5वें बिंदु है वह है ब्रह्मचर्य। यह ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा ही दिया गया। ठीक है, बाकी ये 4 इनके पहले जो पूर्वज थे तीर्थंकर, उनके द्वारा किया गया है। 5वां जो बिंदु है महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बनता है कुंडलग्राम। कौन सा स्थान? कुंडलग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। आई बात समझे? ईसा पूर्व। ठीक है, आगे देखें। सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ का क्या नाम था? सबसे पूर्वकालीन की बात कर रहा है तो उसका नाम है 14 पूर्व नाम से जाना जाता है वो सबसे पूर्वकालीन ग्रंथ के। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इस मॉडर्न एग्जामों में यही पूछा जा रहा है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो वह है मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल। ये कौन थे? ये महावीर स्वामी के मित्र थे। महावीर स्वामी के मित्र, उनका नाम मिलता है मखली पुत्र गोसाल के रूप में। आई बात समझे? आजीवक संप्रदाय के प्रचलन के बारे में अगर बात करें तो यह सबसे ज़्यादा प्रचलन मौर्य काल में आया। किस काल में? मौर्य काल में सबसे ज़्यादा आजीवक संप्रदाय का प्रचलन मौर्य काल में हुआ था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात करें तो वह मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, यह महावीर स्वामी के मित्र
के रूप में जाने जाते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो बताया गया था पिछले वीडियो में जमाली। ये जमाली कौन थे? जमाली इनका दामाद था, दामाद। ठीक ना। जैन धर्म के 3 रत्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, यह इंपॉर्टेंट है। 3 रत्न सिद्धांतों के बारे में पूछता है। तो पहला है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरे सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और दर्शन। दर्शन नहीं, चरित्र, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। मतलब कह सकते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र। यह जैन धर्म के 3 रत्न सिद्धांत हैं। ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? स्यादवाद सिद्धांत यह जैन धर्म का सिद्धांत है। किसका? जैन धर्म का सिद्धांत है। आगे देखें तो प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इम्पोर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ पर? किसके शासनकाल में? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थान का नाम पूछता है पाटलिपुत्र में। और चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इनके शासनकाल में हुआ था और पाटलिपुत्र में। कौन सी सभा हुई थी? यह प्रथम जैन सभा हुई थी। ठीक है। अगर द्वितीय की बात करें तो द्वितीय महासभा वह हुई थी वल्लभी के शासनकाल में। वल्लभी के शासनकाल में। यह कहाँ पड़ता है? यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर भाषा की बात करें तो यह प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा? प्राकृतिक भाषा व अर्धमगधी, मगधी में हुई थी। आई भाषा में लिपि कौन सी है? अर्धमगधी और भाषा प्राकृत है। जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक की बात कर रहा है। तो ये है स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ये है आपके श्वेत संप्रदाय के संस्थापक। और है एक नाम सुना होगा था भद्रबाहु, भद्रबाहु। यह बताया गया था कि यह किस संप्रदाय के संस्थापक हैं पिछली वीडियो में। जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? 2 संप्रदाय में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अभी बात करें स्थूलभद्र की, तो स्थूलभद्र जो संस्थापक थे वो दिगंबर के थे और श्वेतांबर की बात करें तो वो स्थूलभद्र थे। ठीक है। इनका विभाजन की बात कर रहा है तो किसके काल में हुआ था? ठीक ना। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किनके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। आगे देखें, ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तीर्थंकर, इनका उल्लेख मिलता है। तो बताया गया था ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। इन दोनों लोगों का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। लेकिन अगर केवल ऋषभदेव की बात करें तो ऋषभदेव का जो उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, पुराण आदि में भी मिलता है। महावीर के जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? जनसंघ नहीं, जैन संघ की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? तो वह है पावापुरी बिहार में है। और मृत्यु की भी बात करें तो मृत्यु की भी जो स्थल है वह पावापुरी में है। ठीक ना। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष कौन हुए? तो उनका नाम है सुधर्मन, जो उनके 11 तीर्थंकरों में से सबसे 11वां तीर्थंकर सुधर्मन थे। बाकी 10 तो इनकी जीवन काल में ही मर गए थे। मतलब महावीर स्वामी के जब जीवित थे तभी 10
तीर्थकर मर गए थे, केवल एक ही ऐसा तीर्थकर बचा था जिनका नाम सुधर्मन है, वह जीवित थे और उनकी मृत्यु के बाद उनका अध्यक्ष यही बने थे। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, तो यह जैन धर्म से जुड़ा है। आई बात समझ में, जैन धर्म से अणुव्रत जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखें, जैन धर्म जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु है। भद्रबाहु किसके रचनाकार है, ये कल्प सूत्र के रचयिता है। ठीक है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगर पूछा जाए महाजनपदों की संख्या कितनी है, महाजनपदों की संख्या हो टोटल 16 ज्ञात हुई है। ठीक है, महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो बताया गया था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल महावीर स्वामी के द्वारा ही जोड़ा गया था, बाकी 4 इनके पूर्वजों के द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया था। अच्छा, जैन धर्म को अंतिम राज्य की संरक्षण किस वंश के शासक ने किया था, अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश, इनके द्वारा संरक्षण किया गया था, मतलब देख रेख इनके अंडर था। ये गुजरात के वंशज है, शासक है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना। चंदना जो भिक्षुणी संघ बनाया गया था, ठीक है, उनकी ये अध्यक्ष थी या प्रधान थी। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। जैन धर्म ने अपना आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया है, सांख्य दर्शन से प्राप्त किया है। अच्छा क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन से इन्होंने आध्यात्मिक विचारों को लिया है। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं पूछा जाता है, तो राजाओं की अगर बात करें तो उदयनीन और चंद्रगुप्त मौर्य ये भी इस मानते थे। इनके ही काल में प्रथम जैन सभा हुई थी, प्रथम जैन सभा हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, अगर बात करें कलिंग नरेश की बात, कलिंग नरेश का नाम है खारवेल, क्या नाम है, खारवेल। अगर अगले अध्याय की तरफ चले तो अशोक का नाम आपने सुना होगा, तो अशोक से जो कलिंग युद्ध हुआ था इसी राजा के बीच हुआ था। ठीक है, अशोक और खारवेल के बीच में ही कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक ना, यही अशोक के जीवन परिवर्तन का कारण बना। ठीक है, और एक राजा का उल्लेख मिलता है राष्ट्रकूट के, ये राष्ट्रकूट उदयनील, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म के मानने वाले थे। ठीक है, आगे देखें तो महावीर स्वामी ने भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, चंदना, ये तो हो गया। चलिए आगे देखें, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया था, मतलब कहाँ किया गया था, कहाँ किया गया था, तो कर्नाटक में। कर्नाटक किनके द्वारा किया गया था, गंग वंश के एक मंत्री हुआ करते थे, गंग वंश के, याद रखिएगा, गंग वंश के मंत्री चामुंड के देखरेख में इनका निर्माण हुआ था। अगर बात करें गोमतेश्वर मूर्ति है किनकी, तो महावीर स्वामी की है, महावीर स्वामी की गोमतेश्वर मूर्ति है। किसके द्वारा खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है, किस शासक के द्वारा खजुराहो का जैन मंदिर का निर्माण किया गया था, तो वह चंदेल शासक थे। कौन थे, चंदेल शासक। आई बात समझ में। ठीक है, मौर्य वंश, मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कौन था, ठीक है, मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र की बात कर रहा है, तो प्रथम प्रसिद्ध केंद्र है मथुरा, सबसे ज़्यादा विख्यात केंद्र था मथुरा। ठीक है,
इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। रिवाइज की बात करें, ठीक है, तो महावीर का जो क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, त्रिशला उनके माता का नाम था, उनकी मृत्यु पावापुरी बिहार में हुआ था। और बौद्ध शिक्षा संघ की जो स्थापना हुई थी वैशाली में हुई थी, ठीक है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण सोलंकी चालुक्य द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का संरक्षण भी प्राप्त हुआ था, ठीक है, जटिल संगमरमर से हुआ था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। पहले ऋषभ देव, 23वें की बात करें तो पारसनाथ थे। महावीर स्वामी का दूसरा नाम वर्धमान था। जैन धर्म का मूल आधार बिंदु क्या है? अहिंसा है, ठीक है। इनमें 5 तरह के उपदेश मिलते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा दिया गया था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है। इसके पूर्वकालीन जैन ग्रंथ की बात करें तो यह 14 पूर्व ग्रंथ है, ठीक। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मकलीपुत्र गोसाल का नाम आता है, ठीक है। ये मौर्य काल में था। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली जो उनका दामाद हुआ करते थे। जैन धर्म के 3 रत्नों में सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक चरित्र का उल्लेख मिलता है। स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। द्वितीय की बात करें तो यह बल्लभी के समय हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में हुआ है? तो भाषा की अगर बात करें तो प्रकृति में, और लिपि की बात करें तो आर्द्र मगधी में हुआ था। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र श्वेतांबर के थे और दिगंबर के भद्रबाहु हुआ करते थे, भद्रबाहु, ठीक है। अच्छा, जैन धर्म में और श्वेतांबर दिगंबर संप्रदायों का भी विभाजन हुआ जब वे चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन समिति हुई थी ना, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य के काल में श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हुआ था। ऋग्वेद में किन 2 तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभ और अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। महावीर के जनसंघ की स्थापना पावापुरी बिहार में हुआ था। और मृत्यु की भी बात करें तो वहीं पर हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष शुद्धधर्मन हुआ करते थे, ठीक ना, जो 11 तीर्थंकरों में से एक थे। सबसे अंतिम तीर्थंकर यही हुआ करते थे, ठीक है, यही अध्यक्ष है उनकी मृत्यु के बाद। अणुव्रत धर्म किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु, ठीक है, इनका उल्लेख भद्रबाहु से मिलता है। किस जैन रचना में 16 जनपदों का उल्लेख है? तो वह है भगवती सूत्र, मतलब 16 जनपद हुआ करते थे। महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या दिया था? ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस शासक में हुआ था? चालुक्यों के समय राजकीय संरक्षण प्राप्त था, मतलब इनके रेख में जैन धर्म का संरक्षण हो रहा, पालन पोषण हो रहा था। महावीर स्वामी के बिछुड़ के संग में प्रधान कौन थे? चंदना, क्या नाम था उनका? चंदना, ठीक है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से लिया है? इंपॉर्टेंट है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन से इन्होंने लिया है। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजाओं के नाम में हमने बताया था, उदयनीन, चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश, खारवेल और राष्ट्रकूट के द्वारा, ठीक है। गुप्तेश्वर मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा हुआ था या कहाँ हुआ था? जो कर्नाटक में गुप्तेश्वर मूर्ति है, महावीर स्वामी की मूर्ति है, वह गंगवंश के मंदिर चामुंड के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण किया गया था? वह चंदेल शासक। मौर्य युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। इस प्रकार से आपने अच्छे से क्वेश्चन के बारे में जानकारी ली। इसी तरह से अगला वीडियो देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।